नमस्कार साथियों। जैसे आप सभी ने ग्रुप वगैरह में देख रहे होंगे, फर्स्ट इंडिया की एक खबर चल रही है 31,000 पदों की। तो मैं आपको बता दूं, अगर घर पे बैठे रहोगे और अपनी कार्यशैली और जो योजनाएं अगर तैयार नहीं करोगे तो 20,546 जो भर्तियां थी वो वापस रीओपन होके उसमें 10,000 ऐड होके 31,000 टोटल पोस्टें होंगी। ये पूरी तरीके से जुमला है। और स्पेशली फार्मासिस्ट कैडर के साथियों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई आप राजस्थान और अदर स्टेट की ज्वाइनिंग एक साथ होगी, इसमें 1% भी कोई कोताही नहीं होगी। आपने सभी भाइयों की ज्वाइनिंग एक साथ होगी। इसलिए अब समय आ गया है, आप जो भी आपसी मनमुटाव है उस सब चीज़ों को भूलें और एक होकर अपने को अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए लड़ना चाहिए। साथ में मेरी वाणी से अगर किसी भाई को आहत हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी बात, भाई अपने को 13 साल हो गए, भाई अपने को इस वनवास को ख़त्म करना है। जिस हिसाब से चल रहा है, भाई अगर आप भर्तियां कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारी प्रोविजनल सूची जारी कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची 7 दिन में दे सकते हो हमें, और उसका काम भी कंप्लीट है। मगर आप कहीं ना कहीं इनको हुए इन भर्तियों को प्रभावित करना चाहते हो। तो मेरा सभी साथियों से और निवेदन है कि ये जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का जाल बुना है, इस जाल को तोड़ने के लिए अपने सभी साथियों को एक होकर लड़ना पड़ेगा, तभी अपनी मंजिल मिलेगी। जिस हिसाब से अपन ने आचार संहिता से पहले एक धरना दिया था, याद है साथियों? वो धरना इतना मजबूत था जिससे सरकार को एहसास हो गया था कि फार्मासिस्ट कैडर में कितनी एकता और संगठन। तो मैं पुनः सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप एक निश्चित समय और स्थान डिसाइड कर लें। अपन सभी भाई इस धरने का नेतृत्व करेंगे और अपना मेन उद्देश्य यही रहेगा कि अपने को 5-7 दिन के अंदर प्रोविजनल सूची लेनी है, उसके बाद नियुक्तियां करवानी है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची चाहिए। इसके लिए चाहे लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, भलाई कुटाई खानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, मगर अपने को अपनी प्रोविजनल सूची लेनी है, ताकि जो 13 साल से अपने घरों में अंधेरा था उस अंधेरे को समाप्त कर कर एक नई रोशनी की किरण जलानी है। और साथियों एक चीज़ और है, भाई देखो, अगर आप डर कर भागोगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। स्पेशली मेरा सभी सीनियर जूनियर साथियों से यही कहना है, भाई अब समय आ गया है एक होने का, क्योंकि एक नहीं हुए तो अपने ही नुकसान है। इसलिए सभी साथी एक होकर आगे की रणनीति बनाकर कदम उठाए, नहीं तो ये जुमला सरकार है। आपको पता है इन्होंने क्या गेम खेला है, हर कैडर की हमने समस्याएं सुलझा ली है और हर चीज़ का निस्तारण कर दिया है। 10,000 नई भर्तियां करेंगे और टोटल 31,000 को। तो इनका मेन मकसद है ये 10,000 ऐड करके इन भर्तियों में फॉर्म रीओपन करेंगे। कुछ बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट मैंने देखा सकारात्मक वाला, भाई सकारात्मक वाला तो दिख ही नहीं रहा। भाई जब 23 दिन से आपके बच्चे, भाई हम आपके बच्चे नहीं हैं मगर बच्चे के समान तो हैं, 23 दिन तक हमारी बहनें और हम वहाँ धरने में पड़े थे, जनहानि हुई, धनहानि हुई, मानसिक उत्पीड़ना हुई। उन अधिकारियों का मन नहीं क्या? उनकी आत्मा मर गई क्या? उन लोगों की आत्मा मर चुकी है भाइयों। बिना कदम उठाए आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। उन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मरो तो ठीक है, जियो तो ठीक है, उन्हें उनका स्वार्थ सिद्ध करना है। इसलिए साथियों अभी भी मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, हर चीज़ को भूल जाओ, आप आपसी मनमुटाव को भूल जाओ और अपने को एक होकर फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची लेके अपने को ज्वाइनिंग करनी है, करवानी है और नियुक्त होना है। हमें हमारा मुख्य लक्ष्य है उसको पूरा करना है। कई लोग आपको गुमराह भी करेंगे, मगर आपको गुमराह नहीं होना है।
आपको अपने कैडर की हकीकत पता है, पहले भी अपने साथ एक बार धोखा हो चुका है, आगे भी धोखे की आशंका है, इसलिए हम पहले से ही सतर्क और तैयार रहेंगे, तभी जाकर हमें जीत मिलेगी। अन्यथा भैया कुछ नहीं होगा अपना। साथ में सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मेरी वजह से किसी को आहत पहुँची है या दुख हुआ है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और रही बात, अब समय आ गया है अपने को पुनः एक होकर अपनी मांगों के लिए लड़ना। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। और साथ में एक चीज़ और है भाई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भैया एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, तीसरा प्रयास करो भाई, एक में सफलता नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, और यही दृढ़ निश्चित होना चाहिए भाई अपने को, तीसरे दृढ़ के अंदर सफलता मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी भाइयों का सहयोग चाहिएगा। जल्द ही आपके बीच में डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उस हिसाब से अपने को सभी फार्मासिस्ट साथियों को एक और एकता के साथ में अपने कैडर का कार्य करवाना है, ताकि अपने को जल्द ही अपनी जीत मिल सके। धन्यवाद साथियों।